नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि वी आर डिस्कसिंग ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 9th यूनिट 2 पैट्रियोटिज्म। और सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का फंक्शन क्या है। इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। पास्ट में होने वाले फंक्शन को बताता है, हैपनिंग्स को बताता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। ये कौन से वाला टाइम था, कहाँ से ये टाइम शुरू हुआ। और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, या फिर ऐसी हैपनिंग्स जो पास्ट में स्टार्ट तो हुई लेकिन स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और वो अभी भी जारी हैं। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो यहाँ 10 साल रह चुकी है। Exercise, the assignment given to the students is write about your experiences using the present perfect tense। आपने अपने experiences को बताना है, लेकिन tense कौन सा यूज करना है आपने, present perfect tense। और experiences को बताने से पहले first of all let's discuss the structure of present perfect tense, कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज हैज़ और हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हैज़ हम यूज करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। हैव यूज होता है आई, वे, दे, यू और सारे के सारे प्लूरल के साथ। वर्ब की हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। Now let's see the answer. My experiences. You can see that कि जहाँ पर present perfect tense है वहाँ पर मैंने highlight कर दिया है। आप भी चाहें तो highlight कर सकते हैं, और या फिर underline कर दें तो भी ठीक होगा। Now let's start the answer. I have learned many new things during my school years. मैंने अपने स्कूल के दौरान में बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर आप फ़ौरन कहेंगे कि हैव की तो थर्ड फॉर्म हमने लर्नड पढ़ी है, LEARNT। लर्नड भी करेक्ट है, लर्नड भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। यू कैन यूज लर्न और लर्नड एज वेल, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न। मैंने अपने स्कूल के सालों में बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। I have met wonderful teachers, बहुत ही शानदार असातिज़ा से मुलाकात की, who have inspired me to work hard, जिन्होंने मुझे सख्त मेहनत के लिए मुतासिर किया। I have made good friends, मैंने अच्छे दोस्त बनाए, and together we have shared many happy moments, और इकट्ठे हमने बहुत से अच्छे लम्हात को शेयर किया है। I have also faced many challenges, मैंने बहुत से challenges का, मुश्किलात का सामना किया, but each one has taught me an important lesson, लेकिन हर मुश्किल ने मुझे एक अहम सबक सिखाया, एक अहम सबक दिया। I have enjoyed my school life very much, मैं अपने स्कूल की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मैंने इससे लुत्फ़ उठाया है। This was all about my experiences using present perfect tense. Next tense we are having past perfect tense, and it is used to describe actions that were completed before another action in the past. एक काम से पहले दूसरे काम को मुकम्मल होने के बारे में ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर, रात का खाना खाने से पहले वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके थे। यहाँ अभी डिनर जो है अभी नहीं किया गया है, लेकिन डिनर से पहले उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। जहाँ कहीं ऐसे एक्शंस के बारे में बताना हो कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट
perfect tense. The exercise or the assignment given over here is write sentences describing what you had done before a specific event in the past. यहाँ आपने पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपने लिखना है सेंटेंसेस, और इसमें क्या बताना है, एक इवेंट से पहले दूसरा इवेंट पास्ट में कंप्लीट हो गया था. बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट. अब यहाँ देखिएगा इन सेंटेंसेस में हमने टाइम को स्पेसिफाई करना है कि एक इवेंट से पहले जो है वो दूसरा इवेंट कंप्लीट हो चुका था. तो इस सूरत में क्या होगा, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट. किस काम के लिए, वो इवेंट जो कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, और जो दूसरा इवेंट होना था, स्पेसिफाइड इवेंट इन द पास्ट, वो कौन से टेंस में होगा, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी. Now we are having what I had done before a specific event in the past. First sentence is I had finished my homework before my friends came. अपने दोस्तों के आने से पहले मैं अपना स्कूल का काम, अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस को एनालाइज करें कि जिस चीज़ की कंप्लीशन पास्ट में बतानी है उसके लिए हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, और जो दूसरा इवेंट है उसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है. सो याद रखिएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बहुत ये रेगुलर वर्ब की सूरत में सेम है. तो डिफरेंस कहाँ पर होगा, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. नेक्स्ट इज़ आई हैड कुक्ड डिनर बिफोर माई पेरेंट्स अराइव्ड. अपने वालिदैन के आने से पहले मैं रात का खाना पका चुका था. थर्ड सेंटेंस इज आई हैड लेफ्ट द स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड. बारिश शुरू होने से पहले मैं स्कूल से जा चुका था. फोर्थ सेंटेंस इज आई हैड स्टडीड हार्ड बिफोर आई टुक द टेस्ट. और टेस्ट देने से पहले मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर चुका था. I had cleaned my room before my guests came. अपने मेहमानों के आने से पहले मैं कमरा साफ कर चुका था. I had learnt many lessons, my lesson, before I went school. स्कूल जाने से पहले मैं अपना सबक याद कर चुका था. ये लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड भी ठीक है और लर्नड भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं. And the last one is I had reached the station before the train arrived. ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था. सो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने सारे के सारे सेंटेंसेस अपने हवाले से लिखने हैं. अगर आप ही, शी, इट, आई को तो आप यूज़ करेंगे वी, दे, यू, या कोई भी प्रॉपर नाउन लगाकर आप करते हैं, कोई भी नाउन लगाकर आप सेंटेंस को करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के तौर पर आई यूज़ करना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम फंक्शन देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. और आप ये देखें कि ऐसे काम के बारे में, ऐसे एक्शंस के बारे में बताना है जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे स्पेसिफिक टाइम से पहले. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द नेक्स्ट ईयर. अगले साल तक वो ग्रेजुएट हो चुकी होगी. सो असाइनमेंट ओवर हियर इज राइट अबाउट व्हाट यू विल हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. इस साल के अख्ताम तक आप क्या कर चुके होंगे, आपने इसके बारे में लिखना है. और एज यूजुअल आंसर लिखने से पहले हम देख लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. सब्जेक्ट है, फिर विल और शैल लगाएंगे. वैसे तो आप याद रखिएगा फॉर्मली हम आई और वी के साथ शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं. लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में बोथ विल और शैल कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. विल और शैल तो इसमें यूज़ होगा,
लेकिन विल और शैल के बाद क्या यूज़ होगा? हैव। हैव के साथ याद रखिएगा हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एंड देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट। एंड द असाइनमेंट इज व्हाट आई विल हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के एंड होने से पहले पहले मैं क्या कर चुका हूँगा, इसके बारे में हम लिखेंगे। ये यकीनन हम पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, इसलिए कि हमें सेंटेंसेस लिखने को नहीं कहा गया। So we will write down paragraph, not in sentence form. By the end of this year, इस साल के इख्तिताम पर I will have achieved many goals. मैं अपने बहुत से मकासद हासिल कर चुका हूँगा। इस सेंटेंस में भी आप ये देखेंगे will have achieved को मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप चाहें हाईलाइट भी कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आई विल हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश स्किल्स। मैंने अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव किया होगा, बेहतर बनाया होगा, बेहतर बना चुका हूँगा। एंड विल हैव लर्नड न्यू थिंग्स फ्रॉम माई टीचर्स, और अपने असातिज़ा से नई चीज़ें सीख चुका हूँगा। एंड विल हैव रेड सेवरल गुड बुक्स, और बहुत सी अच्छी किताबें पढ़ चुका हूँगा। I will have helped my friends in their studies. मैं अपने दोस्तों की उनकी पढ़ाई में मदद कर चुका हूँगा। And will have become more confident, और ज़्यादा पुरएतमाद हो चुका हूँगा। I hope, मुझे उम्मीद है, I will have made this year one of the best years of my life. मैं इन सालों को या इस साल को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से एक बना चुका हूँगा। This was all about our video on the topic of perfect tense, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इनका यूजेज। और ये वीडियो अगर आपके लिए किसी भी सेंस में हेल्पफुल रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा और शेयर इसको लाजमी कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो 9th क्लास में हैं।